नमस्कार दोस्तों। हमारी जो साइंस की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें लगभग 70 प्लस क्वेश्चन होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। तो ईईजी जो है वो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रकट करता है। तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसिन दुग्ध होता है। तो केसिन दूध में होता है प्रोटीन। केसिन दूध के अंदर जो पाया जाता है वो होता है एक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग के लिए उत्तरदायी है आयोडीन की कमी। जब भी शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में खट्टास आ जाती है। तो दूध को जो खट्टा करने के लिए उत्तरदायी है वो है लैक्टोज यानी कि लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मच्छरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। तो मच्छरों को मानव रिहायशी से दूर करने में जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात वायरस का नाम है RABV जो है इसको घात करो और छिप जाओ के नाम से जाना जाता है जो कि एक वायरस है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल जो होता है वो असंतृप्त वसा की होती है जबकि घी एक संतृप्त वसा होती है। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसा युक्त एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो आहार में जो लवण का मुख्य उपयोग होता है पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में उत्पन्न करता है। तो भोजन में पाचन के लिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पैदा करने का कार्य करता है लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी के अलावा जो भी विटामिन है वो सभी वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं जबकि अदर जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं जैसे कैरोटीन और टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया घ्राण संवेदना की कमी को यानी कि सूंघने की जिसकी क्षमता कम हो जाती है उसे एनोस्मिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो सर्दियों में कैलोरी की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल में स्थित है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद भी होते हैं जिनमें पोषक और औषधीय गुण मौजूद होते हैं। दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी है वो है कैसिन प्रोटीन। संतुलित आहार में सामान्यतः क्या होना चाहिए। संतुलित आहार के लिए आवश्यक है 1/5 प्रोटीन हो, 1/5 वसा हो और 3/5 कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। पौधों में तो स्टार्च के रूप में होते हैं जबकि जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में। दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा पड़ने के लिए जो उत्तरदायी है वह हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो ब्लैक लंग होता है कोयला की खान में कार्य करने वाले लोगों को। द्रवण अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता लगा था। तो इटाई रोग जो है वो कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। इसकी शुरुआत जापान से हुई थी। अगला क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण के लिए किससे संबंधित है। तो ये पहले बता चुके इटाई रोग से।
काला बाजार का रोग वाहक कौन है? तो काला बाजार के लिए सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी जिम्मेदार है इसके लिए। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? तो ये है चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले एडवर्ड जेनर। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों में। एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो यह है जिडोबुडिन AZT। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस रोग के लिए जिम्मेदार है वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है वो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आंवला, जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। BMD का जो परीक्षण होता है ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसका परीक्षण करने के लिए BMD टेस्ट किया जाता है। एड्स होता है, तो एड्स एक वायरस है जो HIV वायरस से होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। अल्कोहल पीने वाले लोगों को एक सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। बृहद गंडमाला घेंघा किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो यह है थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड के कारण घेंघा रोग हो जाता है। मलेरिया का संक्रामक चरण है, तो मलेरिया का संक्रामक चरण है जो स्पैरोजोआइट यानी कि बीजाणु। अगला क्वेश्चन, कौन सा फंगल रोग है? फंगस से होने वाली बीमारी है एक्जिमा। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार है बैरिसेला जोस्टर वायरस। काली मौत किसे कहते हैं? तो जो प्लेग से होने वाली बीमारी है इसे ब्लैक डेथ या काली मौत कहा जाता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू एक मच्छर से होने वाली बुखार है जिसके कारण प्लेटलेट की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मौजूद होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए संचित होता है लीवर में यानी कि यकृत में। थायमीन है, थायमीन विटामिन ए का नाम है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो B12 है। B12 में कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों में हड्डियों की विकृति या मुड़ना होती है यदि कमी है शरीर विटामिन में, तो जो शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों से संबंधित बीमारी हो जाती है। विटामिन B2 का अन्य नाम है, B2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लोविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष के लिए 4000 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। साइनोकोबालामिन ये रासायनिक नाम है B12 का, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है और ये चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। विटामिन सी के सबसे उत्तम स्रोत आंवला, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो यह है विटामिन सी इसके लिए जिम्मेदार है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। किसे भोज्य पदार्थों से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? तो ये विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश द्वारा स्किन के द्वारा संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये विटामिन डी है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के स्रोत में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी के स्रोत में पाया जाता है उसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ए का नाम
रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्पर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल और विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो विटामिन प्रजनन ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जिम्मेदार होते हैं। तो विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अन्य क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के। मानव के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का महत्व है? तो नेत्रों के लिए स्वस्थ रखने में आवश्यक है विटामिन ए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि यह आँख से संबंधित है। कटी हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कटी हुई सब्जियों को धो देने से विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में होती है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया है जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। जीव विज्ञान के जनक, तो जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक ये भी अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है, तो एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने के लिए जीवाणु से प्राप्त करते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? एक कोशिका से अगर 20 मिनट में विभाजित हो रही है तो 20 मिनट में अगर 2 बनेंगे तो 40 में 4 बनेंगे और 60 में 8 और 80 मिनट में 16 होंगे और 100 मिनट में 32 और 120 मिनट में हो जाएंगे 64। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो फलियां होती हैं, जैसे मटर वगैरह की खेती, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है वो तपेदिक टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवाणुओं के अध्ययन से है, तो जीवाणु के अध्ययन से संबंधित उसे बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में एल्गी यानी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसके लिए इन्वायरमेंट है, लेकिन आंसर नहीं दिया हुआ है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम, यानी टीबी के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। एक्स बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्स बायोलॉजी में जो पृथ्वी से बाहर के ग्रह हैं तथा अंतरिक्ष में जीवन है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा।